जय भोले भंडारी दोस्तों, जय श्री केदार। आज दोस्तों अभी सुबह 5:17 का समय हो रहा है और केदारनाथ धाम में जो नजारा आपको सुबह के वक्त देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब। केदारनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे एक रात जरूर रुकिए दोस्तों, क्योंकि सुबह उठकर केदारनाथ धाम में पूरी केदार घाटी का जो व्यूज आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। आइए आपको पीछे दिखाते हैं दोस्तों। पीछे जो मंदिर के पीछे जो पहाड़ियां हैं, स्नोफॉल होती है दोस्तों, ये हिमालय है, हिम वाले पर्वत दोस्तों। इन पर्वतों में आप सुबह की वक्त जैसे हर सेकंड में दोस्तों यहाँ के जो नजारे हैं बदलते हैं। हर मिनट पे यहाँ पे आपको केदारनाथ धाम में अलग अलग प्रकार से नजारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप आ रहे हैं तो आप एक दिन जरूर रुकिए दोस्तों। रात को सुबह जितनी जल्दी हो सके आप बिस्तर छोड़ दीजिए। और दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में ठंड बहुत तेज है दोस्तों। सुबह सुबह जब उठते हैं ना उस समय पे बहुत ही ज्यादा लगती है। बाकी दिन में तो नॉर्मल चलती रहती है, मगर सुबह बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है केदारनाथ धाम में। तो बार बार दोस्तों एक ही बात कहने में अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी कहनी पड़ती है कि केदारनाथ धाम में अगर आप आ रहे हैं तो ठंड से बचने के कपड़े जरूर लाइए, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी ठंड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यह सुबह के वक्त जो ठंड होती है वो बिल्कुल कपा देने वाली ठंड होती है। तो आप केदारनाथ धाम में आए तो अपने साथ में गर्म कपड़े, मोजे, अच्छे वाले जूते, सारी चीजें और लेके आइए। तो आप केदारनाथ धाम में जब आएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलने वाला है। और दोस्तों सुबह के वक्त जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि ये नजारे तो ठीक है, मगर सुबह के वक्त जो ब्रह्म मुहूर्त में आप महादेव जी के दर्शन करेंगे मंदिर के अंदर जाकर, तो आपको जो अनुभव होगा बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। और दोस्तों थोड़ी ही देर में हिमालयास के जो पीछे पहाड़ी है उसमें आपको अलग अलग प्रकार से आपको यह पहाड़ी दिखाई देती है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ के कलर बदलाते रहते हैं। तो आप केदारनाथ धाम में कभी भी आए दोस्तों तो आप जो 24 घंटे का जो व्यू अगर आपको देखना है तो आप सुबह है 4 बजे अगर उठ जाते हैं तो मंदिर के पास में आ जाइए। और मंदिर के पास में आने के बाद में आपको पूरी केदार घाटी का, मंदिर के पीछे, मंदिर के सामने और जो साइड में पहाड़ियां हैं दोस्तों, सभी पहाड़ों का आपको जो नजारा सुबह के वक्त देखने को मिलता है उसकी बात अलग ही होती है दोस्तों। यहाँ के जो नजारे होते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारे केदारनाथ धाम में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस पहाड़ी पर अभी स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा हो रही है, लगातार स्नोफॉल हो रही है। और साइड में जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, इन पहाड़ों में अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है। जो पीछे हिमालय से दोस्तों उसी में आपको अभी स्नोफॉल देखने को मिल रही है। और ठंड अगर इसी प्रकार से रहती है तो बहुत ही जल्द केदारनाथ धाम में स्नोफॉल होने वाली है। और दोस्तों मंदिर में सुबह से ही अच्छी खासी लाइन लग जाती है भक्तजनों की। तो केदारनाथ धाम में अभी दोस्तों हल्की हल्की भीड़ बढ़ रही है दोस्तों। रोजाना थोड़ी बहुत भीड़ केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप केदारनाथ धाम में अगर आते हैं तो आपको दर्शनों में दोस्तों कुछ देर लगेगी दोस्तों। दर्शन आप करेंगे केदारनाथ धाम में, जब मंदिर में दर्शनों की लाइन में आप लोग लगेंगे तो आप यह मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे का समय फिलहाल लगेगा। आप चाहे सुबह जितनी भी जल्दी आप लाइन में लग जाते हैं तो भी आपको समय लगने वाला है दोस्तों। बात करें केदारनाथ धाम में मंदिर की टाइमिंग क्या है, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट यह भी आते हैं। तो दोस्तों पहले जो मंदिर होता था, मंदिर का जो खुलने का, सुबह कपाट खुलने का समय होता था दोस्तों, सुबह 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाते थे। उसमें दोस्तों सुबह 4 बजे वीआईपी, जो लोग वीआईपी टोकन लेते हैं उन लोगों को दर्शन करवाए जाते थे, वह लोग दर्शन कर लेते। उसके पश्चात आम यात्रियों को महादेव जी के दर्शन करवाए जाते थे। मगर दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण मंदिर की टाइमिंग को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अभी दोस्तों सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है वीआईपी दर्शनों के लिए और वीआईपी लोग दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद में आम नागरिकों को दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट, मुख्य द्वार खोला जाता है। तो आप यह मान के चलिए अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो आपको 5 बजे ही दर्शन मिल जाते हैं। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो 6 बजे आप मंदिर के अंदर दाखिल हो सकते हैं।
मगर दोस्तों अभी अगर आप केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन वीआईपी टोकन लेना चाहते हैं तो अभी वीआईपी दर्शन की कोई टोकन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी महादेव के भक्तों को गर्भगृह में ही जाके महादेव के दर्शन हो रहे हैं। तो अगर गर्भगृह में दर्शन होते हैं दोस्तों तो वीआईपी टोकन का कोई मतलब नहीं होता। वीआईपी टोकन इसलिए होता है कि जब भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है उस समय पर स्वर्ण मंडल से ही आम श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाते हैं। उस समय पर वीआईपी टोकन लेके इंसान गर्भगृह तक जा सकता है, मगर अभी कोई ऐसा लोड नहीं है। और केदारनाथ धाम मंदिर में अगर आप आते हैं, महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बड़े ही आराम से फिलहाल दर्शन हो रहे दोस्तों। और अनंत चतुर्दशी के बाद में दोस्तों केदारनाथ धाम में भीड़ थोड़ी बढ़ने की संभावना है। अभी सभी श्रद्धालुओं ने अपने घरों में गणपति बप्पा को बिठा रखा है, तो जब तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना होगी उस समय तक दोस्तों केदारनाथ धाम में भीड़ आने की संभावना कम है। गणेश जी विसर्जन होने के बाद में केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने वाली है। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में आते हैं तो आपको केदारनाथ धाम में अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलेगा। और केदारनाथ धाम मंदिर के पीछे दोस्तों आप अगर आते हैं तो यहाँ पे एक घर जरूर बना के जाइए। सभी लोग आते हैं, सभी लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भगवान जाने, पर बना देते हैं। तो आप भी बना दीजिए, और नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। फिलहाल केदारनाथ धाम में बहुत ही अच्छा नजारा। और दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई डेली की अपडेट, रोजाना की जानकारी हम इस चैनल पर आपको देते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई डेली की अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट में लिख के भेजिए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव जय श्री केदार जरूर लिखिए। और केदारनाथ धाम में दोस्तों आने वाले दिनों में भीड़ थोड़ी बढ़ने वाली है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। केदारनाथ धाम में अगर आप आने वाले दिनों में महादेव जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में दोस्तों भीड़ बढ़ने वाली है। और अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक अगर आप सोचते हैं कि बड़े ही आराम से पहुंचा जा सकता है तो आप सही सोचते हैं, बड़े ही आराम से पहुंचा जा सकता है। आप पूरे दिन का समय लेके आइए, सुबह आप गौरीकुंड से निकलिए, शाम तक आप महादेव के दरबार में बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। और आप अगर जल्दबाजी करते हैं तो यात्रा बहुत ही कठिन होती है दोस्तों। आप जब भी आए बड़े ही आराम से आए, आराम से आप केदारनाथ धाम तक पहुंचे, आराम से महादेव जी के दर्शन करें। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय भोले भंडारी।